Greetings to all. You are watching Wisdom with Anthony Sir. So today we are going to talk about some typical sentences which come under active and passive voice. कुछ एक सेंटेंस जो मेरी उस तरह के होते हैं कि मेरा कोई रूल कोई रेगुलेशन उसके ऊपर फॉलो नहीं करता, और उस अलग तरह के सेंटेंसेस को मान लीजिए अगर मैं बात करूं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पर रिक्वेस्ट ऑर्डर सजेशन दिया जाता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। या और डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस जहां पर मुझे ये नहीं पता कि या मुझे नहीं मालूम कि मैं किस रूल को कैसे फॉलो करूं, तो आज बात करेंगे कुछ एक उन सेंटेंसेस की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो मैंने सेंटेंस लिया है वो मैंने लिया है ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब ओपन द डोर अगर आप देखेंगे यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कभी भी अगर आपको इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हमेशा यू, यानी कि सुनने वाला, राइट, सेकेंड पर्सन। सो अब ओपन द डोर एक सेंटेंस है, इसको मैंने एक्टिव में लिख दिया, मैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करूंगा? ये पैसिव में चेंज होगा, या सारे के सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस मोस्टली जो चेंज होते हैं वो होते हैं लेट के यूज से। सो इसको मैं जो चेंज करूंगा, अब मुझे मालूम है कि मुझे पैसिव वॉइस में यूज करनी है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैं ले आऊंगा मेरे ऑब्जेक्ट को। ये है वर्ब, जो इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है मेरा वर्ब से, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द वर्ब। सो लेट द डोर। अच्छा, बी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे बी यहां पर जरूर रखना है, जो बी मेरा चेंज करेगा थर्ड फॉर्म में, राइट। और ओपन की जो थर्ड फॉर्म है वो है ओपन द डोर, राइट। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेरा रोज स्मेल्स स्वीट। अब इस सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में कैसे बदलूंगा? सेंटेंस का मतलब है कि रोज स्मेल्स स्वीट, कि गुलाब खुशबूदार है। सो जो सेंटेंस मेरा चेंज होगा वो होगा कुछ ऐसे, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। यस, ये है मेरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। रोज इज स्वीट। क्यों मैंने यहां पर इज लिखा? क्योंकि ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट टेंस में, करेक्ट। अगला सेंटेंस जो मैं लूंगा वो है मेरा क्यूनिन टेस्ट बिटर। अच्छा, बिटर मतलब होता है कड़वा, स्वीट मतलब होता है मीठा, राइट। और फीके को बोला जाता है ब्लैंड। सो मैं यहां पर इससे अपना सेंटेंस बिगिन कर सकता हूं। क्यूनिन इज बिटर, क्यूनिन कड़वी है व्हेन टेस्टेड, राइट। आई होप यू आर गेटिंग, बिकॉज सच सेंटेंसेस हैव नो रूल और रेगुलेशंस, दे आर समटाइम्स चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ लेट, और कभी कभी चेंज होते हैं मेरे डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरी यहां पर क्या है जो मुझे ध्यान में रखनी है, जो कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, वो है कि पैसिव वॉइस में जो मुझे वर्ब लेनी है वो होगी हमेशा मेरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड नोटिसेबल थिंग हियर। चलिए आगे बात करते हैं। शट द डोर, शट द डोर, और इसको पैसिव वॉइस में बदला जाएगा, लेट्स से लेट द डोर be shut. Let the door be shut. So you can pause the video and you can have the screenshot of this. Let me rub this. चलिए अब आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो है मेरा, अगर आप सेंटेंस जानते हैं तो आप आंसर मेरे साथ साथ कर सकते हैं, मुझे बढ़िया लगेगा, राइट। पार्टिसिपेशन ऑफ यू इज मस्ट, राइट। ओके, चलिए अगला सेंटेंस जो मैंने लिया है यहां पर वो मैंने लिया है ये, डोंट टीज द एनिमल्स, राइट। अगला सेंटेंस जो मैंने लिया है वो लिया है डोंट टीज द एनिमल्स। फिर एक और सेंटेंस हम लेंगे जो पीपल स्पीक इंग्लिश all over the world.
राइट? अगला सेंटेंस जो मैं लूंगा वो होगा मेरा he hoped to win the prize, और प्राइज की जगह इसको कर लेते हैं मेडल, राइट? और अगला सेंटेंस जो मैं नेक्स्ट लूंगा वो होगा मेरा द स्मोक फिल्ड द रूम, राइट? चलिए इसको करते हैं डिस्कस। पैसिव वॉइस में जब मुझे ये सेंटेंस चेंज करना होगा, डोंट टीज। अच्छा, टीज का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। डोंट टीज, और ये है मेरी कॉन्ट्रैक्शन जो है मेरा डू नॉट। सो डोंट टीज द एनिमल्स, और इसको बोला जाएगा लेट से, लेट द एनिमल नॉट बी। अच्छा, जब तक मैं बी नहीं लगाऊंगा लेट के साथ तो वो मेरा पैसिव कभी नहीं हो सकता। सो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, यानी कि पैसिव वॉइस में जाने के लिए, वहां पर बी मेरा यूज करना बहुत जरूरी है। सो लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज्ड, राइट? स्पेलिंग, वेट, टीज्ड, TEA। ओके फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये मेरा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट? सो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? मेरा ऑब्जेक्ट है यहां पर ये, सो मैं यहां पर इस सेंटेंस को बोलूंगा इंग्लिश, और इंग्लिश है मेरा सिंगुलर, तो मैं ले लूंगा यहां पे इज, और थर्ड फॉर्म है मेरी स्पीक की, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट? थर्ड फॉर्म जाएगी मेरी इसके साथ, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, यहां पर मैंने बाय क्यों नहीं लिखा, बाय पीपल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो भाषाएं डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो बोली जाती हैं लोगों के द्वारा, तो मुझे ये पता होना चाहिए, या मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा कि किसने बोली। भाषाएं लोगों द्वारा बोली जाती हैं, दैट इज कॉमन सेंस, है ना? अगर मैं बोलूं कि टीचर टॉट मी द लेसन, अ लेसन वाज टॉट, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि टीचर ही पढ़ाएगा, राइट? सो नेक्स्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही होप्ड टू विन द मेडल। अब अगर आप यहां पर देखें और मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मेन वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है मेरी होप्ड। अच्छा, टू विन यहां पर मेन वर्ब नहीं है, सो टू विन यहां पर क्या है? कभी भी 2 + V1 मेरा कभी भी मेन वर्ब नहीं होती, वो होती है मेरी नाउन का एक्ट करती है, या मैं इसको बोल सकता हूं वर्बल नाउन, कि वो वर्ब विच एक्ट्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस, कि वो वर्ब जो मेरी कैसे एक्टिंग करे, मेरा नाउन का काम पूरा करे, कि वर्ब मेरे नाउन का काम पूरा करे, उसको मैं बोलता हूं 2 + V1, राइट? यानी कि वर्बल नाउन, वो वर्ब जो मेरी नाउन का काम करती है। सो अब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, राइट? मैं इस सेंटेंस को बोल सकता हूं ऐसे, क्योंकि ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, तो मैं यहां पर लिखूंगा वॉज वर, इट वॉज होप्ड बाय हिम। अब इस सेंटेंस को मैं लिख दूंगा एज इट इज टू विन द मेडल, क्योंकि मैं मेरे नाउन और प्रोनाउन में चेंजेस नहीं, नाउन अगर यहां पर एज अ सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसको चेंज करता हूं, बाकी मैं किसी चीज के नाम को चेंज नहीं करता, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको किसी को भी डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाइए, एक्टिव और पैसिव की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद सीक्वेंस वाइज में प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप एक एक टेंस की वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं, द स्मोक फिल्ड द रूम, राइट? अब ये है मेरा सिंपल पास्ट टेंस में इसी जैसा सेंटेंस है। अब मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? मैं चेंज करूंगा इसको द रूम, क्योंकि ये मेरा है ऑब्जेक्ट, वॉज फिल्ड, राइट? क्योंकि ये मेरा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को चेंज करने के लिए मुझे वॉज वर लिखना पड़ेगा, और द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। अच्छा, मैंने यहां पर अब नहीं यूज किया मेरा बाय, क्योंकि बाय मेरा यूज होता है एजेंट के साथ, और यहां पर मेरा कोई एजेंट नहीं है, राइट? यानी कि कोई काम को जो करे। आर यू गेटिंग मी? सो
हर जगह मुझे एक और सेंटेंस अगर मैं आपको ये दे दूं, मान लीजिए मैं बोलूं कि दिस पॉट कंटेन्स द मिल्क, दिस पॉट कंटेन्स द मिल्क, तो आंसर होगा मिल्क इज कंटेन्ड इन द पॉट, मिल्क इज कंटेन्ड इन द पॉट, राइट। चलिए देख लेते हैं अगले सेंटेंसेस। आई होप यू आर गेटिंग, हैव द स्क्रीनशॉट एंड कीप मेकिंग नोट्स। याद है ना, जो नोट्स बनाता है वो एक दिन नोटिस किया जाता है, राइट। चलिए लेट अस मूव फर्दर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, वो कुछ लगते हैं बड़े अटपटे। मैं यहां पर अगर एक सेंटेंस ले लूं तो मैं बोलूंगा व्हाट आर यू डूइंग, राइट, व्हाट आर यू डूइंग। फिर अगर मैं एक और सेंटेंस ले लूं, मैं बोल सकता हूं हु डिस्कवर्ड अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। मैं यहां पर ले सकता हूं ओके, नो, एक सेंटेंस हम लेंगे whom से, राइट। चलिए इसका एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। पहले इसके आंसर देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, अब ये है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बट यहां पर मैंने व्हाट लिख दिया, यानी कि WH फैमिली से होने वाला सेंटेंस लिख दिया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, व्हाट को रहने दूंगा व्हाट। अब डूइंग मेरा यहां पर है व्हाट आर यू डूइंग, ये है मेरा सब्जेक्ट। यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट के लिए देखना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां है। सो ये है मेरी वर्ब, सो मैं ले आऊंगा इसको यहां पर, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। टेंस और सेंस मेरा नहीं चेंज होता पैसिव वॉइस में। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अच्छा इस सेंटेंस में जो एक बड़ी कॉमन सा एरर और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं वो कहां पर होते हैं, लेट मी टेल यू। वो बाय हुम तक तो सही जाएंगे, बाय हुम, ठीक, वो बाय हुम तक जाते हैं बिल्कुल सही, उसके बाद वो गलती कर देते हैं यहां पर अमेरिका लिखकर। एक्चुअली अगर आप ये सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में बाय हुम के बाद मेरा सेंटेंस है एक इंटरोगेटिव फॉर्म में, तो मुझे यहां पर रखना है इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि टेंस और सेंस रहेगा मेरा सेम। सिंपल पास्ट को चेंज करूंगा जब मैं सो लगा दूंगा यहां पर वॉज वर अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जेक्ट। सो मैं यूज करूंगा बाय हुम वॉज अमेरिका, क्योंकि अमेरिका है मेरा प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन को मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर के साथ। सो बाय हुम वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड एंड क्वेश्चन मार्क रहेगा मेरा मस्ट। फिर देखते हैं एक सेंटेंस, whom did you give that book। अब यहां पर एक तो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ये। अब ये मेरा आंसर करता है क्या का, तो मैं इसको बोल सकता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरा आंसर करता है किसको का, सो मैं इसको बोलूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का वर्ब के लिए क्या का आंसर करे वो होता है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसको का आंसर करता है वो है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए इसका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा, लेट मी रब दिस, वो बनेगा कुछ ऐसे, सो whom did you give that book, who। अब ये है मेरा अगेन सिंपल पास्ट टेंस में, who was, थर्ड फॉर्म लेकर आऊंगा यहां पर, given that book, who was given that book। whom को चेंज करूंगा who में और who को चेंज कर दूंगा by whom में। याद रखेंगे इसको हम, राइट, क्योंकि सावधानी हटी, राइट, करेक्ट, यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आज के लिए, जो है बहुत, फिर मैं आपको दे दूंगा थोड़े होमवर्क करने के लिए। और जो अगला सेंटेंस मैं लूंगा यहां पर वो मैं ले सकता हूं यहां पर, यस आई कांट डू एनीथिंग इन दिस केस, I can't do anything in this case। अब कैन नॉट मेरा रहेगा कैन नॉट, और मैंने बताया था सारी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ उठाकर मैं लिख दूंगा बी, राइट। तो सेंटेंस बनेगा एनीथिंग को, क्योंकि यहां पर ये भी है मेरा नेगेटिव सेंस में और ये भी है मेरा नेगेटिव सेंस में, सो दोनों को मिलाकर मैं लिख दूंगा नथिंग।
और कैन को रखूंगा मैं सेम। अब कई बार यहां पर क्या करते हैं बच्चे, या तो एक और नोट लगा देंगे, या फिर अगर नोट नहीं लगाया तो इसको बना देंगे कुड। फिर से रिपीट करता हूं, टेंस और सेंस मेरा रहेगा सेम मेरी पैसिव वॉइस में। आर यू गेटिंग मी? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आई मीन टू से टेंस और सेंस मेरे चेंज नहीं होंगे पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं टेंस और सेंस उठा करके चेंज कर दूं। नो, वो रहेंगे मेरे सेम। सो आंसर बनेगा नथिंग कैन बी डन इन दिस केस, फुल स्टॉप, राइट? So these were the some sentences that we discussed as typical sentences in active and passive voice, right? I hope you must have enjoyed the class and you have learned a lot in today's class. So I would like to give you some sentences, so you can please write those sentences. Otherwise let me write it, okay? You can have the screenshot. Okay, let me write sentences for you here. Sentence number 1, you could have done that, full stop. Sentence number 2, is she revising the content, question mark. Who broke the vase? Vase, you know, is a flower pot. Vase is called a flower pot. ठीक है, तो आप इसके आंसर कर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. सो कीप लर्निंग. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.